हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज की घटना में एक शादीशुदा महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है उसी के सास। वो महिला जो है एक 4 साल के बेटे का माँ भी होती है। शादी को 5 साल के ऊपर हो चुके थे, करीब 6 साल होने को है। लेकिन फिर उसी महिला के ऊपर सास आरोप लगाती है जो क्योंकि उस महिला के पति का मौत हो जाती है, और मौत जो है बड़ी दर्दनाक तरीके से दिया गया, और घर के अंदर ही उसका पति की मौत हुई थी। दरअसल उस पति को जो है कुल्हाड़ी से मारा गया और सिलबट्टा से मारा गया। वो सारे सबूत जो है घर के अंदर, कमरे के अंदर पड़ी हुई थी, और उस कमरे में रहने वाला 4 साल का बेटा था और पति पत्नी थे। जब उस पति के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाती है, उसे मार पिटाई पड़ती है, उसके बाद पत्नी अपने सास ससुर को, परिजन के लोगों को फ़ोन करती है और बताते हैं, अपने पति का नाम लेकर, यानी अपने बेटे का भी नाम लेकर बताते हैं, जो जय के पापा को कुछ हो गया, आप लोग जल्दी से आइए। अब 1 किलोमीटर की दूरी में रह रहे थे बाकी के लोग, परिवार के सारे लोग फौरन दौड़ भाग करके आते हैं, क्योंकि बहु तरह बताया गया जो जय के पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो फौरन लोग भागे भागे आते हैं। महज 1 ही किलोमीटर की दूरी पे थे, कुछ ही समय में वहां पर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखता है कि उस घर का जो मुखिया है वो लहू लुहान फर्श पर पड़े हुए है, और बहू जो है, यानी उस घर में रहने वाली जो जख्मी है, उसका पत्नी खून साफ कर रहा था फर्श से। और ये मंजर देखने के बाद जख्मी आदमी का माँ जो है गुस्से में लाल हो जाती है। सारे लोगों को समझ में आती है जो ये एक्सीडेंट का मामला नहीं, बल्कि मेरे बेटे को मारा गया, और मारने वाला कोई और नहीं, उसी के पत्नी है। लेकिन फिलहाल जो है मौके पर उस व्यक्ति को लेकर नज़दीकी अस्पताल, जो भी पर्सनल प्राइवेट अस्पताल था, उसे प्राइवेट नर्सिंग होम था, उसे लेकर गए और उसका इलाज शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस को खबर कर दी जाती है, पुलिस भी आती है। पुलिस आने के बाद उस व्यक्ति को देखने के बाद, और हॉस्पिटल वाले ने कहा जो यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसीलिए उस व्यक्ति को एक सरकारी लाला लाजपत राय जो अस्पताल है वहाँ पर उसको रेफर कर दी जाती है, और उसका इलाज शुरू हो जाती है। ये घटना थी बुधवार को, यानी 24 दिसंबर 2025 की बात है। लेकिन गुरुवार दोपहर होते होते उस व्यक्ति का मौत हो जाती है इलाज के दौरान। जब मौत हो जाती है, एक बहुत बड़ा घटना हो जाती है। चाहे घर वाले पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला, चाहे पत्नी हो या कोई और हो या कोई अज्ञात व्यक्ति हो, इस मामले में अब पुलिस छानबीन करने लगते हैं। जब छानबीन करने लगते हैं, एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले कहा जाता था जो पति जो है पत्नियों को टॉर्चर करते थे, पत्नियों को मारते थे, पति शराबी होता है, जिसके चलते पत्नी को मार पिटाई कर कर यहाँ तक कि कई सारे पत्नियों का जो है मौत भी हो जाती है, क्योंकि पति जो है शराबी होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में बल्कि पत्नी शराबी थी, और उसी शराब के लत ने पत्नी ने अपने ही हाथों से अपने स्वाद को उजाड़ डाल दी है। ये पूरा खुलासा करते हैं पुलिस, और पूरी सच्चाई सामने रखते हैं। तो आज मैं इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ, इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर का, और इसी कानपुर में एक पुलिस थाना लगता है, पिटूर पुलिस थाना। और इसी पिटूर पुलिस थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। परिवार का मुखिया का नाम होता है हरिशंकर। हरिशंकर के 3 बेटे हैं। हरिशंकर अपने 3 बेटे और पत्नी के साथ उसी पिटूर पुलिस थाने के अंदर एक गांव में रहते थे। ज़्यादा हाई लेवल का परिवार नहीं था, बस गुजारा हो जाता था। दिहाड़ी मजदूरी करके हरिशंकर अपने तीनों बेटों को बड़ा किया। अब जो बड़ा बेटा है उसका नाम होता है पप्पू, मझला बेटा होता है संतोष, और छोटा बेटे का नाम होता है जीतू। पप्पू की शादी जो है 2019 में करवा दिया था घर वाले ने देखकर, और जिस लड़की से शादी करवाया था उस लड़की का घर जो है मादा डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उस लड़की का नाम थी वीरांगना देवी। वीरांगना देवी के साथ जब शादी हुई पप्पू का, वीरांगना देवी अपने पति के घर आ जाते हैं, रहने लगता है। लेकिन कुछ समझ आने के बाद पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। इसके चलते पप्पू जो है शराब पीने लगे। पप्पू का महज पप्पू का इस वक्त उम्र था 45 साल। अब वो शराब का आदी हो जाता है, शराब पीता, पत्नी से झगड़ा करता, विवाद करता। पत्नी भी अपने पति से उलाझ पड़ती। फिर आखिरकार पत्नी जो है, पत्नी और पति यानी पति पत्नी मिलकर परिवार के बाकी 4 लोगों को घर से निकाल देते हैं,
पप्पू अपने माता पिता के साथ साथ अपने दो छोटे भाई संतोष और जीतू को भी घर से निकाल देते। अब एक ही घर था, सारे लोग वहीं में रहते थे। अब पप्पू उस घर में कब्जा कर लेते, अपने पत्नी वीरांगना देवी के साथ वहीं पे रहने लगते। लेकिन इसी बीच इसी दौरान जो है वीरांगना देवी एक बेटे को भी जन्म दिया जिसका नाम रखा था जय। जय अभी 4 साल का है। लेकिन 24 दिसंबर को आते आते अब इन लोग को जब घर से निकाल दिया तो बिटोला देवी जो है यानी पप्पू का माँ 1 किलोमीटर दूरी पर एक झोपड़ा बनाकर अपने 2 बेटों के साथ रहने लगते। पति है, वो 4 लोग वहीं पे रहने लगते। लेकिन पप्पू यहाँ अपने पत्नी वीरांगना देवी के साथ घर पे रहने लगते। पप्पू जो है दिन भर दिहाड़ी मजदूरी के लिए चला जाता। वो दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करता। यहाँ वीरांगना देवी अपने 4 साल के बेटे के साथ उसी घर में रहा करते। लेकिन इन लोगों का जो सिलसिला है, शाम के वक्त आए दिन झगड़ा होते थे। आसपास के लोग ये गवाही दिया जो ऐसा कोई दिन शायद नहीं गया होगा जो इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हुआ। पति पत्नी अक्सर झगड़ा करता है और पप्पू के बारे में बताया जाता है जो पप्पू अक्सर शराब पीकर वो घर आते, जब वो काम से लौटकर शाम को घर आते। ये पड़ोसी ने भी कहा। तो जब उसका मर्डर हुआ, उसको मारा गया, उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से और क्योंकि देख के पता चल गया था और कई सारे सबूत उस कमरे में मौजूद थे, जैसे कि सिलवट्टा था, कुल्हाड़ी तो नहीं मिली लेकिन सिलवट्टा मौजूद थे और भी बेलन थी, उससे मार पीट कर उस पप्पू को मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी वही सारी चीज़ पता चला जो खून ज़्यादा बह जाने से और ज़्यादा जख्म होने की वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन पप्पू उस वक्त नशे में था, यानी उस वक्त वो शराब पिया हुआ था। लेकिन जो पप्पू के माँ है बिटोला देवी और पप्पू के जो पिता है हरिशंकर और उनके तो जो भाई है खास करके संतोष जो मझला भाई होता है, इन तीनों ने जो है पुलिस वाले को ये तहरीर दिया जो मेरे भाई को मारने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है बल्कि उसी का पत्नी वीरांगना देवी है। पुलिस को थोड़ा अजीब लगा जो ये कैसा हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रो रही है पति के मौत के बाद, बदहवास जैसी हो गई और कुछ बोल भी नहीं रही है। लेकिन इन तीनों का कहना है, मरने वाला जो मृतक है उसके भाई और उसके माता पिता हैं, उन लोगों का कहना है जो मेरे बेटे को मौत के घाट उतारने वाला वीरांगना देवी है। और बिटोला देवी ये भी कहती है जब हम लोगों के पास फ़ोन गया, क्योंकि सुबह 9 बजे जो है पप्पू के पत्नी वीरांगना देवी नज़दीक में ही रहने वाले उसकी 2 सगी बहनें जो शादीशुदा है उन लोगों से मिलने के लिए वो गई हुई थी और मेरा बेटा काम पर चला गया था। वो अपने बेटे के साथ जय के साथ यहाँ अपनी बहनों के पास मिलने गई। लेकिन जब भी बहनों से वो मिलने जाती वो शराब ज़रूर पीती है और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि वो तो शराब पहले से ही, शादी से पहले से ही शराब पिया करती थी। ये हम लोग को बाद में पता चला जब मेरे बेटे से इसका शादी हो गई और ये घर पर शराब पीती, मेरे बेटे से झगड़ा करती। आखिरकार मेरा बेटा भी शराब पीने लगे और पति पत्नी में विवाद होता, झगड़ा होता। आखिरकार हम लोगों को घर से निकाल देता उन दोनों। हम लोग चले जाते हैं। लेकिन पुलिस का क्या है, पुलिस पूछा जो आपको क्यों लगता है जो वीरांगना देवी ने अपने पति को मारा है, आपके पास क्या सबूत है? तो इसमें बिटोला देवी कहती है जो बुधवार को सुबह जब ये चली गई थी शाम को घर लौटी थी और शाम को ही हम लोगों के पास फ़ोन गया जो वीरांगना देवी खुद फ़ोन करके अपने सास को बताई थी जो जय के पापा का एक्सीडेंट हो गया, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आइए। अब बेटे का एक्सीडेंट हो गया, भले ही दूर रहते हैं, माँ बाप है, सगा भाई है, सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। जब आकर देखता है कि जो वीरांगना देवी है, क्योंकि उनका जो पति है पप्पू लहूलुहान फर्श पर पड़े हैं और तड़प रहा है, लेकिन वीरांगना देवी जो है वो फर्श से खून साफ कर रहा था। इसे देखकर ही जो है बिटोला देवी को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया जो उनके बेटे के साथ, पप्पू के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि मेरे बेटे को तो मारा गया और मारने वाला उसी का पत्नी वीरांगना देवी है। ये पुलिस को तहरीर दिया और पुलिस को भी उस कमरे के अंदर से जैसे कि सिलबट्टा मिली और बेलन मिली जो खून से सना हुआ था और उस कमरे के अंदर कई जगह पे खून का छींटा पड़ा हुआ था। ये सारे सबूत मिल गई। तो अब वीरांगना देवी से पूछताछ करती है। जब वीरांगना देवी से पूछताछ करते हो वो तो सीधा इनकार कर दिया जो नहीं, मैं अपने पति को कैसे मार सकती हूँ, मैं अपने सुहाग कैसे मिटा सकती हूँ। लेकिन जब शराब पीने की बात आती है तो वीरांगना देवी भी उस वक्त नशे में थी जिस वक्त उसके पति के साथ हादसा हुआ। जो भी हुआ, कोई अगर अज्ञात व्यक्ति भी आकर मारा तो उस वक्त भी वीरांगना देवी शराब पी हुई थी।
और आसपास वाले ने भी कहा जो हाँ, वीरांगना देवी भी जिस हिसाब से अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ी करती है, मार पिटाई करते हैं, ऐसा हम लोगों को शक नहीं बल्कि हम लोगों को भी लगता है जो वीरांगना देवी भी शराब पिया करती है और शराब के नशे में ही वो ऐसे करती है। इसलिए इन लोगों का घर में जब आए दिन झगड़ा होता है, अपने माँ बाप और भाई लोगों को निकाल दिया, परिवार के लोगों को निकाल दिया। इसीलिए हम लोग इन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि जो पप्पू है वो दिन भर बाहर रहते, शाम को आते, झगड़ा होता, और वीरांगना देवी अकेली घर पे रहती या कहाँ चली जाती, हम लोग उतना उसका खैर खबर नहीं लेते। या आसपास पड़ोसी वाले का पुलिस वाले को तहरीर है। फिलहाल पुलिस जो है संतोष के जो मामला दर्ज कराया, जो पप्पू का भाई होता है, उसके कहने पर मामला दर्ज करके वीरांगना देवी को हिरासत में लेते हैं और उसका जो 4 साल का बेटा है संतोष, उसे दादा दादी को सौंप देते हैं। लेकिन पुलिस उस 4 साल के बेटे से भी पहला फुसलाकर पूछने की कोशिश कर जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस वक्त उसी कमरे में मौजूद था जिस वक्त उसके पापा के साथ ये सारी घटनाएं हुई है। वो एक चश्मदीद है, एक छोटा सा बच्चा है। हो सकता है अगर वो अपनी आंखों से देखा होगा तो बहुत ही सहमा हुआ है, जिसके चलते पुलिस उस छोटे से बच्चे को अभी फ़िलहाल तो कुछ पूछताछ नहीं कर रहे, लेकिन समय आने पर उससे भी पूछताछ हुई। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना में उस इलाका से लेकर जो जिन जिन लोगों ने सुना है, हर कोई हैरान रह गया, बस सोचने पर मजबूर हो गया, जो आखिर यहाँ तो पत्नी द्वारा पतियों को मारा जा रहा है। ये कोई पहला घटना नहीं है, कई सारे घटना जो है उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए कुछ ही समय में सामने आई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिटोर जी, क्या घटना हुई, कौन थे आप? ये मियाँ बीवी में झगड़ा, हम तो 1 किलोमीटर दूर ही रहूँ, कल गई रात नहीं थे, हम तो पी खा के दारू वारू पी के आई हैं। अब के काम करन, मतलब टाइल पत्थर के मिस्त्री रहा है, काम करत रहा, टाइल लगाने रहा, कोटा वाले थे। अब आप उसमें घर में झगड़ा की हैं, और झगड़ा के बाद ही मारपीट की ने, पता नहीं, चाकू की मारे, कुल्हाड़ी मारे, दांते काटे, 10-12 जगह निशान, वो बिल्कुल लस्त हुई जा। 10 बजे रात में हमारे यहाँ गई, बोली कला मम्मी, कला चलो देखो पप्पू का एक्सीडेंट हो गया। तो हमको एक्सीडेंट कैसे हुई क्या, कहने कहाँ रहा है पप्पू, कला घर पे, हमको घर में कहाँ एक्सीडेंट हुई, हमको ये मार कूट के आई है, ये कहीं तो यहाँ हरकतें करी थी, मार लड़का का हिल कट्टा रही थी, कला तुमका तो वैसे है लागत की जो मार के कजा हिल कट्टा रही थी। तो हमको दसनियों दही होके बड़ी तो खून बहाए, 1-2 दही का है, हमको जब मर जाये तब तुम हाथ जीव जुड़ा जाएगी, इतनी बात कही और गाड़ी दे के भाग फाड़ गए हमका संतोष का गाड़ी दी। क्या लगता है आपको, क्यों मारा? क्यों मारा, क्या लगता है आपको? हमको तो ये चाकू के निशान लगते हैं। मारा क्यों है, क्यों मारा है? अब मियाँ बीवी दोनों घर में रहे, हम क्या जाने, लेकिन निशान हम बता रहे हैं। क्या कोई विवाद पहले से झगड़ा होता था? अरे कब होने इनका आपस में लड़त ना है, कई होत ना है, अब लड़त ना है, मियाँ बीवी 2 जने रहत ना, लड़ी जात ना, फिर कोई होत ना है। हम लोग तो 1 किलोमीटर दूर ही रही थे, ये इनके नंगा लेखन के मारे हम लोगों का घर से भगा दी, मार कूट के सामान फेंक दी, हम अपन 4 साल से बाहर रही रहे इनके झुपड़िया डारी के, तो हुई हम लोगों का नहीं जीवन दे रहे, झगड़ा कर वो करते हैं, तरह दिन दारू पी के रोड में लौट ही नहीं। पप्पू घर है, हम दारू पियन चली गई, ठेका में खरीद के दारू पीती, मुझे तो मंगा दारू पीती, हम थैली डारी कहूँ तो आदमी हमसे का तो खराब नहीं लागत। अच्छा, इनकी पत्नी दारू पीती? हाँ, दारू पीती है। क्या नाम है पत्नी का? वीरांगना। अच्छा, कब शादी हुई थी? ये 8 साल हो गए शादी के। हाँ, फन चौथा रहा है। तो क्या ये डेली दारू वारू पीती? अरे ये सब नहीं पीती। अच्छा, पनकी तो दारू पी के आई बमंडर की ने, वो गई पनकी पी के आई तब बमंडर की ने, अकाल गई पनकी तो पी के आई तो बमंडर की ने। क्या नशे में मारा आ रहा है? नशे में रहा है, हमारे खन गए तो नशे में रहा है, नशे में रहा है। कम कई दिन का कौन कहता है दारू पिए दारू हाली नहीं रही थी, दारू पी के हमारे खेल में नशे में रहा है। आपके बेटे को दारू पी के मार दिया? दोनों मतलब पियत रहा मियाँ जी। अच्छा, हरदम तो वो काव लड़ाई करती, अपनी काव संध्या कर लड़ा है, पियो कोई हुई जाता रहा है। ठीक। 24 दिसंबर 2025 को रात में लगभग 11 बजे के आसपास
थाना बिठूर पुलिस सूचना मिलती है कि टिकरा के रहने वाले पप्पू सविता पति पत्नी वही रहते हैं। पति पत्नी विवाद होता है। विवाद के क्रम में पति घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे नजदीकी सीएचसी में एडमिट कराया जाता है, जहां उसको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। आज सुबह दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक पप्पू सविता के भाई के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।